आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो भगवान के होने पर सवाल उठाते हैं या जो नास्तिक है जिनको यही नहीं पता कि भगवान होते भी हैं। मेरे जानकारी में भी मुझे कुछ ऐसे लोग मिले हैं जो सवाल उठाते हैं कि भगवान कहाँ है और कौन है, हमने नहीं देखा। खैर, उनको मैं जवाब दे देती हूँ, लेकिन आज ये वीडियो खास उनके लिए है जो नहीं मानते कि भगवान भी होते हैं। एक स्टोर होता है, उस पर एक लड़का काम कर रहा होता है, या कह लीजिए उसी का स्टोर है। वो दवाई बेचता था, काफ़ी पुराना दवाई बेचने वाला था, काफ़ी उसको दवाइयों की नॉलेज थी। उसके पिता, लेकिन वो था नास्तिक, उसके पिताजी उसको समझा समझा के थक गए कि भगवान होते हैं, और वो मानने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो नास्तिक था। उसे उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, लेकिन उसको समझ नहीं आया कि भगवान भी होते हैं। लेकिन हाँ, उसके जो डैडी जी थे उन्होंने बोला था कि कभी भी जब तुझे ये लगे ना कि तेरे हाथ से बाहर है, तू कुछ कर नहीं सकता, एक बार उनको याद ज़रूर कर लेना, तब तुझे शायद यकीन हो जाए। काफ़ी टाइम गुजर गया, पिताजी के मरने के बाद भी दवाइयाँ बेचता रहता था और आसपास लोग उसको जानते थे, काफ़ी फेमस था क्योंकि स्टोर काफ़ी पुराना हो गया था उसका। और जब उसके पास खाली टाइम होता था तो दोस्तों के साथ वो अपनी जो स्टोर था उसमें ताश खेलने लगता था। एक रोज़ बारिश आ रही थी बहुत तेज़ी से, जिससे वो लड़का दुकान में दौड़ा दौड़ा, छोटा सा लड़का उसकी दुकान में आता है और बारिश के कारण लाइट चली जाती है। उसने बोला कि मेरी माँ बीमार है और मुझे दवाई चाहिए, आप मुझे दवाई दे दो, ये लो पैसे। उस लड़के ने बोतल की दवाई की बोतल उस छोटे बच्चे को दे दी। अब वह बच्चा दौड़ा भागा अपनी माँ के पास गया। इतने में लाइट आ जाती है और वो देखता है कि जो दवाई उसने दी थी वो चूहे मारने की दवाई थी, मतलब उसने जहर दे दिया उसको। अब वो जो जिसने दिया, जो दुकान शॉप का मालिक था, अब उसको इतनी टेंशन हो गई, उसको लगा कि अब मेरी वजह से किसी मासूम की जान चली जाएगी, और वो बहुत परेशान हुआ। उसको ये तक नहीं पता था कि वो बच्चा कहाँ से आया था। इतना परेशान, उसको कुछ सूझ ही नहीं रहा कि मैं क्या करूं। उसको अपने अपने पिताजी की बात याद आई कि कभी मुश्किल में हो ना तो उनको याद जरूर कर लेना, तब पता चलेगा कि भगवान होते या नहीं होते। उसकी दुकान में एक भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी जो काफ़ी टाइम से धूल मिट्टी में सनी दबी हुई पड़ी थी। उसने निकाली, कृष्ण जी की जो मूर्ति थी उसको बाहर निकाला, साफ किया और उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गया कि प्रभु, अगर आज आपने बचा लिया उसको, उसकी माँ को, तो मैं आज से आप पर विश्वास करने लगूंगा कि आप सच में होते हैं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, नहीं मैं जानता हूँ कि वो बच्चा कहाँ से आया था, कौन था, कृपया उसकी माँ को बचा लीजिएगा। इतने हाथ जोड़ ही रहा था कि इतने बच्चा दौड़कर वापस आता है और बोलता है अंकल अंकल। उसने देखा, तब उसकी सांस में सांस आई, या वो डर गया एक तरीके से कि क्या हो गया, कहीं दवाई का रिएक्शन तो नहीं हो गया। तो वो दौड़ा भागा आता है, वो कहता है कि अंकल मुझे दूसरी बोतल दे दीजिए, और मेरे पास इस बार पैसे नहीं है। मैं जा रहा था, घर के आंगन में बहुत ज़्यादा बारिश से मेरा पैर फिसल गया और वो दवाई की बोतल मेरे हाथ से गिर गई और वो फूट गई और दवाई बिखर गई। मुझे कृपा करके दूसरी बोतल दे दीजिए और मेरे पास पैसे नहीं है। इस पर वो लड़का इतना खुश हुआ, उसने उसको वो दवाई थी वो दी और कहा अगर तुझे और भी ज़रूरत पड़े तो मुझसे ले जाना, भले ही तेरे पास पैसे नहीं है। वो छोटा बच्चा जाने के बाद वो लड़का हाथ जोड़कर भगवान जी के सामने लेट जाता है और बोलता है कि पापा सही कहते थे कि आप सच में होते हैं। क्योंकि जहाँ इंसान की सोच समझ काम करना बंद कर देती है, वहाँ कोई चमत्कार होता है उस ऊपर वाले का, जो हम लोगों की सोच से परे होता है। जिसको भगवान जी पर यकीन नहीं है ना, यकीन मानिए उनकी ज़िंदगी में एक टाइम ऐसा अवश्य आएगा कि जिस दिन वो खुद उस शक्ति को पहचान जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।